नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फ़रमाते हैं वल फ़ज्र व लयालिन अश्र, कसम है फ़जर की और 10 रातों की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद जो है वो ज़िलहज्जा के जो है शुरू के 10 दिन हैं। इन 10 दिनों की बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला इन 10 दिनों के मुताल्लिक़ कसम खा रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इन दिनों की बहुत फ़जीलत बयान की है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है, वो फ़रमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि जो आदमी ज़िलहज्जा के इन दिनों में से कोई इन दिनों में रोज़ा रखता है तो उसको एक रोज़े के बदले में 1 साल के रोज़ों के बराबर जो है आम दिनों के एतबार से 1 साल के रोज़ों के बराबर सवाब मिलेगा। और अल्लाह तबारक व तआला को इन दिनों की इबादत बहुत ज़्यादा महबूब है और इसी तरह इन रातों में जो इबादत करेगा तो उसको लैलतुल क़द्र की इबादत का सवाब मिलेगा। ये बात याद रखें कि हम ये जो रोज़े रखने हैं तो 9 ज़िलहज्जा तक हम रोज़े रखेंगे। 10वीं ज़िलहज्जा को रोज़े रखना इसमें शामिल नहीं है। 10वीं ज़िलहज्जा क्योंकि वो ईद का दिन है और ईद के जो दिन होते हैं वो खाने पीने के लिए होते हैं, उस दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये अगरचे है कि मुस्तहब ये है उस आदमी के लिए जिसने जो कुर्बानी करना चाहता हो उसके लिए मुस्तहब ये है कि वो कुछ ना खाए और अपने कुर्बानी के गोश्त से खाने का आगाज़ करे, ये बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी यही था। ईद उल अज़हा के दिन यानी बड़ी ईद के दिन ये मामूल था कि सबसे पहली जो चीज़ तनाउल फरमाते वो अपनी कुर्बानी का जो है गोश्त होता। अगर कुर्बानी मिसाल दूसरे दिन है या जो है ताख़ीर से है तो कोई और चीज़ भी हम खा सकते हैं और कोई भी चीज़ हम खा सकते हैं, लिहाजा इसमें कोई हरज नहीं है। तो ये बात हम ज़हन में रखें, ये एक मुस्तहब अमल है। ईद के दिन हम ये कर सकते हैं यानी कि 10 ज़िलहज्जा को, और इसके अलावा जो रोज़े हैं वो 9 ज़िलहज्जा तक हम रख सकते हैं।